कॉन्ग्रेचुलेशन सर जी। अरे बाबू, इस सब में आप लोग का योगदान ज्यादा है। हम लोग जब आए थे पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे लोग हम लोग को भी कहे कि भाई मौका है, करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने कहा कि हम लोग को वहाँ रोशनी करना है जहाँ आज भी अंधेरा है। तब लगता है कि भाई इसको पैसा से नहीं खरीद सकते हैं, आप इसको कुछ करना पड़ेगा समाज के लिए, तभी आपको मिलेगा। कभी कभी ऐसा लगा था कि खाली तो टांगे खींचने वाला है सब, लेकिन फिर जब अवार्ड वगैरह मिलता है तब समझ में आता है जिन लोग के लिए शिक्षा केवल पैसा छापने का एक व्यापार था, उन लोगों को नहीं मिला। पैसा से कोई घर द्वार खरीद सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को दिमाग खराब कर देते हैं। ये जिनको अवार्ड मिलता है ना, वो जो कानूनी शिकंजा में फंसाने की बात कर रहे थे, उनके मुंह पे सबसे बड़का तमाचा ये है कि मेरा नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सेलेक्ट किया। देखिए, जो अवार्ड था, ये अवार्ड में एक ये होता है सर्टिफिकेट, तो कहीं पे भी जो बड़ा अवार्ड रहता है उसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट के अंदर, इस सर्टिफिकेट है, इसमें कुछ है को मतलब तो कुछ ऐसे दे देगा आपको, क्या पूरे इसमें कुछ है? अरे टाइटे बंद कर दिए लग रहा है। इसमें सर्टिफिकेट होता है, इसमें सर्टिफिकेट में सब लिखा रहता है कि क्या मैं आपको भारत के 37वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में चयनित कला के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्य एवं व्यक्तिगत गुणों के कारण बिहार के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज बिहार पुरस्कार प्रदान कर रहा हूं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन उन्होंने सेलेक्ट किया था, उनकी ज्यूरीज थी, और ज्ञान सुधा मिश्रा मैम, वो भी जज सुप्रीम कोर्ट की, उन लोगों की ज्यूरीज थी जिन्होंने सेलेक्ट किया। तो ये सर्टिफिकेट होता है अवार्ड का। इसको बंद कर देते हैं अब इसमें। तो एक ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो एक तो सर्टिफिकेट हो गया, और सर्टिफिकेट के बाद एक गोल्ड मेडल होता है। तो ये गोल्ड मेडल आप लोग को जब अवार्ड लेके जब आप निकलेंगे ना, तो अवार्ड लेके जब निकला जाता है तभी बक्सा दिया जाता है, नहीं तो वहां पे बस ऐसे पहना दिया जाता है। देखिए, इसमें तो ये मेडल है, और एक तो छोटा वाला, इसको जेब में डाल देते हैं, ये हो जाता है गोल्ड मेडल। और ये इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये बिहार के राज्यपाल महोदय ने दिया था आपको। और ये प्रोग्राम हुआ बापू सभागार में नहीं, ज्ञान भवन में। बापू सभागार और ज्ञान भवन अगल बगल में है, दोनों एक ही उसमें है। यहाँ फोटो बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इस पे फोटो लगे ना, वहाँ पे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब वहाँ पहनाया जाएगा तो आप लोग को ये ऐसे पहना, आप लोग को भी जब आप लोग का जॉब हो जाए तो आप लोग को भी मेडल वेडल मिले, अच्छा आप अधिकारी बनिए तो राष्ट्रपति देंगे आपको दिल्ली बुलाकर। तो जैसे वहाँ बुलाया जाता है एग्जैक्ट वैसे ही यहाँ पे भी होता है, आपको बताया जाएगा। फिर सारा प्रोटोकॉल होगा यहाँ। अब प्रोटोकॉल इतना एक सेकंड का रखा होता है कि इतने बज के इतने मिनट पे ये होगा, ये फिर यहाँ से इनका स्पीच होगा, ये पूरा प्रोटोकॉल रहेगा। एक दिन पहले ही आपको सारा चीज़ दे दिया जाता है, और तब जाके आपको अवार्ड दिया जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर जी। अरे बाबू, इस सब में आप लोग का योगदान ज़्यादा है। हम लोग जब आए थे पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे लोग हम लोग को भी कहें कि भाई मौका है, करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने कहा कि हम लोग को वहाँ रोशनी करना है जहाँ आज भी अंधेरा है। तो हम लोग ने यही प्रयास किया कि फी को एकदम कम रखा जाए, जिससे कि एक संस्था चल सके। और आज भी फीस उतना है जितना आप लोग देखते होंगे कि जितना आपका एक महीने का लॉज का खर्चा खाने का आता होगा, उतना में आप पढ़ के चल जाते होंगे। तो उतना कम फीस में आप अपने खुद के भाई को ना पढ़ा पाए, हिम्मत नहीं करेगा, अरे तू जाके पढ़ ले, वहीं पढ़ ले, तो आपका हिम्मत नहीं करेगा। तो हम लोग का पूरा प्रयास रहता है कि एकदम मिनिमम फी में दिया जा सके, और एकदम आसान भाषा में, जिस भाषा में आप समझते हो, और एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिससे कि आपकी पढ़ाई एग्जाम के काम में भी आ जाए। अब एग्जाम ओरिएंटेड तो इतना हो गया कि केस कर दिया सबके, हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आ गया बीपीएससी में, और हद तब हुआ हमको लग रहा था कि खाली मीडियाबाजी कर रहा है सब, लेकिन पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे ऑनलाइन हियरिंग में जाके एक वकील बोल रहा है। एक कोचिंग, प्रसिद्ध कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज से क्वेश्चन आया है सीधे सीधे, तो भाई बीपीएससी को सस्पेंड कर दो। क्वेश्चन पहले हमने न दिया था, और बाकी लोगों से कहते हैं कि बाकी लोग को पढ़ाना छोड़ देना चाहिए तब, कि उनके पढ़ाई में से आया नहीं।
एक तो पहले बात तुमने 70-80 हजार बीपीएससी के नाम पे फीस ले लिया और उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं आया। और हमारा जो कह रहा है कि क्वेश्चन आया, एक तो फीस भी कम था और जिस टेस्ट सीरीज की बात कर रहा वो फ्री था, तो लाख गुना अच्छा हम लोग ने फ्री में दिए तो क्वेश्चन आ गया और वो सबके लिए था, तो वहां तक झेलना पड़ा। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे लोग कि मतलब आपको कानूनी शिकंजा में फंसा दिया जाएगा। तो जो कानूनी शिकंजा में फंसाने की बात कर रहे थे उनके मुंह पे सबसे बड़का तमाचा ये है कि मेरा नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सेलेक्ट किया, के.जी. बालाकृष्णन सर ने। तो उनसे बड़का कानून का शिकंजा और कानून का जानकार कौन हो सकता है। लेकिन कोशिश जांच, पुलिस जांच बैठा दिया गया, मम्मी पापा का अकाउंट खंगाल दिया गया, ईओयू को दिया गया कि भाई जांच करके इसको कैसे संटिंग में डाल दो 2 साल के लिए। पुलिस कोचिंग एक्ट का जांच करा दिया गया, फायर का जांच करा दिया गया, सब चीज का जांच कराया गया। उसके बाद कई लोगों ने कहा बच्चों को पकड़ के कि बोलो ना अजीब पढ़ाते हैं, तो लड़का कह रहा है कि मारे दुझा पड़ा बे उलट जाएगा। कई तो को बोला सब ना, नहीं मीडिया ला के। आजकल तो कुछ गए बीपीएससी का चहेता पत्रकार है, उसको इतना दर्द होता है कि री एग्जाम ना हो जाए, मतलब वो पूरा सेटिंग कराया है, इस बार भी अपने परिवार में वो ठीक ठाक सेटिंग कराया हुआ है, इसलिए वो सोचता है बीपीएससी का चहेता पत्रकार की री एग्जाम ना हो, को से चाहता ही नहीं हो री एग्जाम हो। तो ऐसे ऐसे कुछ सब सोचे सब कि लड़का सबसे कहा जाए, लड़की सबसे 1-2 को कहा तो लड़कियां लड़ गई सब, तो पूछ रहा है आप इतना गुस्सा में क्यों है। तो कहीं गुस्सा मार उड़ देगी सब भाई। हम लोग ये कह रहा है कि देख के पढ़ा रहे हैं, हम कह रहे बैला आन्हर है का रे तुम यहाँ। आजले कभी आदमी कुछ देख के पढ़ाया है जी। तो हम कहे कि तू आन्हर है भाई, तू मोबाइले में देखा, तू यहाँ हजारों बच्चों के बीच में जाके देखे। तो ऐसे ऐसे तो लोग रहते हैं। लेकिन बाद में हम लोग को धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा ना कि हम बिहार वालों को बाहर के लोगों से दिक्कत नहीं है, अपने के आदमी में। यहाँ अगर आपको किसी से दुश्मनी करनी है ना तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा आप कामयाब हो जाइए। बिना मतलब दुश्मनी हो जाएगी लोगों से आपको, बिना मतलब। आप लड़की और लड़का दोनों लोग को कहते हैं आप यहाँ पढ़ने आए हो, बस इस बात से कुछ रिश्तेदार आपसे खफा हो। पढ़ रहा है पटना, बबनी पटना पढ़ रही है, ये चोट्टा कहीं का तुमको नहीं देखल जा रहा है, नेत्रदान कर दो, पीएमसीएच में जाओ नेत्रदान कर दो, नहीं देखल जा रहा है। गजब जरतुआ है, गजब जरतुआ। बताइए कोई लड़का लड़की आ रही है यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, माँ बाप बड़ा मुश्किल से फीस दे रहे हैं, हॉस्टल का पैसा ओसे वजह से जल रहा है सब, ये जलने की चीज है। हाँ, और अगर आपका गलती से 1 आध नंबर से नहीं हुआ तो सबसे पहले फोन करके पूछेंगे से बबुआ रिजल्ट हुआ कि नहीं। वो इसलिए पूछते हैं कि गलती से भी 1 आध नंबर से अगर आप मेरिट में या कहीं कट ऑफ से नीचे रह गए ना तो मजा लेगा, पढ़ने गए थे हो गया खत्म कहानी। ऐसे तो ऐसे रहते हैं सब। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड था ये, तो चेंज लाने के लिए, और राज्यपाल महोदय ने भी कहा था महामहिम की ऐसा परिवर्तन लाया जाए कि जिससे कि पॉजिटिव चेंज आए, समाज में अच्छा बदलाव हो और उसका फायदा अंतिम पीढ़ी लोगों तक को पहुंचे यहाँ पर। तो हम लोग को भी कोशिश यही रहती है। तो आप लोग देख लिए, तो ये आप लोग के, हम लोग भी जब पढ़ाने गए थे तो नहीं लगा था कि, कभी कभी ऐसा लगा था कि खाली तो टांगे खींचने वाला है सब, लेकिन फिर जब अवार्ड वगैरह मिलता है तब समझ में आता है कि जो लोग, जिन लोग के लिए शिक्षा केवल पैसा छापने का एक व्यापार था उन लोगों को नहीं मिला। तब लगता है कि भाई इसको पैसा से नहीं खरीद सकते हैं, आप इसको कुछ करना पड़ेगा समाज के लिए तभी आपको मिलेगा। पैसा से कोई घर द्वार खरीद सकता है, कुछ रिजल्ट खरीद सकता है, मार्केटिंग कर सकता है, लेकिन जब बात आएगी अवार्ड वगैरह का तो उसको नहीं खरीद सकता। वो भी जिस अवार्ड को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट कर रहे हो, तो एक छोटा मोटा आदमी नॉमिनेट करे तो समझ में आता है क्या यहाँ तो हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, वहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को दिमाग खराब कर देते हैं सब, किसको सुनने वाला है वो लोग। आप लोग का भी जॉब लग जाएगा, अच्छा मेहनत कीजिए, आप लोग को भी, आपको भी राष्ट्रपति साहब बुलाएंगे वहां पे देने के लिए मेडल आप लोग को, तो उस दिन हम लोग को भी बड़ा खुशी हो गया। ठीक है, आप रख दे। इसमें एक और है, अच्छा ये जेब में है, ये कहीं कि सर एक और है जेब में, ये जिनको अवार्ड मिलता है ना वो पहले इसको तो निकाल दिए ना, इसको लगाना पड़ता है जेब में, कि मतलब एक अच्छी पहचान होता है कि इन लोग को अवार्ड मिलने वाला है। तो उसी का ये छोटा रूप है, क्योंकि वहाँ पे ना भीड़ रहती है तो सबको अलग अलग होता है बैठने के लिए, चेयर पे नाम लिखा होता है कि यहाँ इनको बैठना है, सारा सीक्वेंस होता है वहाँ पे। तो ये तो छोटा है उसी का, जो जिनको अवार्ड मिलना रहता है उनको यहाँ लगा लेना होता है। और एक तो ये अवार्ड तो बहुत पहले मिला था, दिखा दिया था आपको, हाँ, स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड,
ये तो बहुत पहले था आपका, मेरे ख्याल से 9 अक्टूबर सितंबर अक्टूबर के आसपास। हाँ हाँ, वो तो पीएचडी मिला था, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी मिला, तो वो मेवाड़ यूनिवर्सिटी से। और बहुत सारा यूनिवर्सिटी से अभी टाइम ही नहीं मिलता है जाके आदमी पीएचडी रिसीव करे, क्लासों में ड्रॉप हो जाता है उसके वजह से। तो कभी कभी मिल जाता है, आदमी सोचता है कि भाई आराम आराम से कभी बाद में ले लेंगे आदमी। हम पीएचडी मिलने के बाद कभी डॉक्टर वॉक्टर नहीं लगा, हमारा ऐसे है, आप लोग ने जी दिया है खान सर वही सही है। नहीं एक होता है कि नहीं हमको नाम क्या कि डॉक्टर लगाना है तो दौड़ल दौड़ल जाए ले लेते हैं। सर एगो नेता बोल रहा था उसको भेज दीजिए, ये ऐसा नेता लोग को आदमी वैल्यू देता है।